Dear students, today I am going to teach you important rules of possessive case. Possessive case is also known as apostrophe, and in this chapter I will teach you how you can use apostrophe s in correct form. Okay, start करो. In this chapter, rule number 1 is that apostrophe s is used with living beings, which means apostrophe s का प्रयोग केवल सजीवों के साथ किया जाता है, निर्जीव के साथ इसका प्रयोग कभी नहीं होता है. हियर एग्जाम्पल इज राम जी बुक. जैसे राम की पुस्तक, राम इज ए लिविंग बीइंग एंड बुक इज नॉन लिविंग. तो राम का बुक पे पोजेशन है, अधिकार है, तो हम यहाँ पर राम जी बुक लिख देंगे. मोहन्स फ्लूट लिखेंगे. इसी प्रकार हम कह सकते हैं काउज टेल, डॉग्स टेल, एलिफेंट्स ट्रंक. ये सभी सजीव के श्रेणी में आते हैं. लेकिन बट यू कैन से दैट विथ नॉन लिविंग बींग्स, with non-living things at the place of apostrophe only preposition of is used. अर्थात हम जब निर्जीव के साथ का के की का अर्थ लगाना हो या पोजीशन दिखाना हो तो हम एपस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करेंगे, बल्कि उसके जगह पर ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे. जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है चेयर्स लेग. यह बिल्कुल गलत है. हम यहाँ लेग ऑफ द चेयर लिखेंगे. उसी तरह रूम जो रूफ लिखना गलत होगा, रूफ ऑफ द रूम लिखेंगे. पेंसिल जो कलर लिखना बिल्कुल गलत होगा, कलर ऑफ द पेंसिल होगा. रूल नंबर 2 इज ओनली एपस्ट्रॉफी इज यूज्ड विथ प्लूरल सब्जेक्ट. मीन्स ए प्लूरल सब्जेक्ट विच इज फॉलोड बाय ए एस. अर्थात ऐसा प्लूरल सब्जेक्ट जिसके अंत में एस आता हो, उसके साथ केवल एपस्ट्रॉफी चिन्ह का प्रयोग होता है, उसके साथ एस का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है. जैसे बॉयज़, जिसके अंत में ऑलरेडी एस आया हुआ है, तो हम केवल ऊपर एपस्ट्रॉफी चिन्ह का प्रयोग करेंगे और एस नहीं लगाएंगे. गर्ल्स के एंड में अगर एस आया है तो हम केवल एपस्ट्रॉफी चिन्ह का प्रयोग करेंगे और एस का प्रयोग नहीं करेंगे. बट सम नाउन्स विच आर plural but they are not followed by s, there may be use of apostrophe s just like this. अर्थात कुछ ऐसे नाउन जो भले ही प्लूरल हो, लेकिन अगर उनके एंड में एस न आया हो तो हम उनके साथ एपस्ट्रॉफी एस का यूज कर सकते हैं. जैसे चिल्ड्रेन जिटवाय, चिल्ड्रेन प्लूरल नंबर है लेकिन एस नहीं है. वुमेन्ज गारमेंट, वुमेन प्लूरल नंबर होने के बावजूद भी उसमें एस नहीं है, इसलिए हम इसके साथ एपस्ट्रॉफी एस का यूज कर सकते हैं. वी प्रोसीड नेक्स्ट रूल. अगले रूल पे बढ़ते हैं. थर्ड रूल ऑफ एपस्ट्रॉफी इज दैट एपस्ट्रॉफी एस इज यूज्ड विथ अब्स्ट्रैक्ट नाउन. अर्थात एपस्ट्रॉफी एस का यूज भाववाचक संज्ञा के साथ भी होता है. जैसे नेचर्स लॉ, अर्थात प्रकृति का नियम, गॉड मर्सी यानी भगवान की दया. ऐसे हम एपस्ट्रॉफी एस का यूज कर सकते हैं. आफ्टर दैट वी शैल स्टडी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज दैट वी शैल नेवर यूज डबल एपस्ट्रॉफी इन द सेम सेंटेंस. अर्थात एक ही वाक्य में कभी भी डबल एपस्ट्रॉफी का यूज नहीं किया जाता है. जैसे यहाँ पर यह लिखना कि रामज पेन्स कलर इज ब्लू, ये बिल्कुल गलत है. हमें इस प्रकार से इसको करेक्ट में लिखना होगा, द कलर ऑफ रामज पेन इज ब्लू. यहाँ पर राम पेन्स यह बिल्कुल भी गलत है, तो हम पहले कलर को आगे लाएंगे, उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ लगाएंगे, फिर राम के बाद एपस्ट्रॉफी एस का यूज करते हुए लिखेंगे. नेक्स्ट रूल इज दैट दिस रूल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज आल्सो यूज्ड इन competitive exams, that if we want to make a number or a letter into plural form, then apostrophe s is used to make it plural. अर्थात apostrophe s का प्रयोग किसी भी अक्षर या किसी भी संख्या को प्लूरल फॉर्म में बदलने के लिए होता है. जैसे 5 तो 5 का प्लूरल 5 के ऊपर apostrophe s लगा करके बनाया जा सकता है. 6
तो 6 के ऊपर एपॉस्ट्रोफी एस बना सकते हैं। उसी तरह ए जो एक लेटर है इसके साथ भी हम एपॉस्ट्रोफी एस लगा करके प्लूरल बना सकते हैं। एम के साथ भी हो सकता है। जैसे अगर हमें कहना हो कि इस पंक्ति में 5 9 हैं, अगर हमें कहना हो कि इस पंक्ति में 5 9 हैं, यानी 9 5 बार आया है, तो हम लिखेंगे देयर आर 5 9s इन दिस लाइन। उसी तरह से हमें कहना हो कि यदि इसी वाक्य में, अगर हमें ये कहना हो कि इस वाक्य में 5 बार क्यू आया है, यानी क्यू अक्षर 5 बार आया है, तो हम लिखेंगे देयर आर 5 क्यूज। क्यू के ऊपर एपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, देयर आर 5 क्यूज इन दिस सेंटेंस। एंड नेक्स्ट रूल इज इफ़ वी वांट टू चेंज सम एब्रीविएशन, यानी किसी संक्षिप्त नाम को हम प्लूरल फॉर्म में बदलना चाहते हैं, जैसे बीए, तो बीए का प्लूरल बनाना हो तो हम बीए में एपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। एलएलबी का प्लूरल बनाना हो तो हम एलएलबीज कर देंगे, और एसपी एमपी ऐसे सभी का प्लूरल हम एपॉस्ट्रोफी एस बना करके लगा सकते हैं। जैसे हमें कहना हो कि इस गांव में 5 MA हैं, यानी ऐसे 5 व्यक्ति हैं जिन्होंने MA किया है, तो हम लिखेंगे देयर आर 5 MAs इन दिस विलेज। इस तरह से ये महत्वपूर्ण रूल हैं जिनका हमें प्रयोग करना है। नाउ यू विल हैव टू डू योर होमवर्क एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ मच हैव यू लर्नड। थैंक यू।